हाय मेरे जेकेटीएन, वेलकम टू एडू कैप्टन चैनल वंस अगेन। तो आई होप आप लोगों का इकोनॉमिक्स का पेपर जो है वो बहुत अच्छा हुआ होगा। ठीक है जी भाई, अच्छा हुआ, एवरेज हुआ, खराब हुआ, कोई बात नहीं, दिमाग से निकाल दो, जाकर ठीक तो कर नहीं सकते। अच्छे वाले ज्यादा खुश मत हो जाना, एवरेज और खराब वाले ज्यादा उदास मत हो जाना, क्योंकि अभी भी आपके पास रिडेम्पशन का पॉइंट है। और भाई असली जंग तो अब स्टार्ट हुई है बोर्ड्स में। अभी तक तो भाई इतनी प्रेपरेटरी लीव्स मिल रही थी, मजा ही नहीं आ रहा था। अब मजा आएगा भाई। अब वो जो ऊपर नीचे हार्ट बीट होगी ना, उसमें मजा आने वाला है। मात्र 5 दिन इंक्लूडिंग टुडे बचे हैं अकाउंट्स के लिए। ठीक है जी, समझ नहीं आ रहा क्या करें यार, समझ नहीं आ रहा कौन से चैप्टर से स्टार्ट करें। भाई थके भी हुए, पेपर देख रहे हैं ये वो, कोई टेंशन की बात नहीं। आपके भाई ने सारा सीन जो है वो सेट कर दिया है। आपने बस अब उस सीन में परफॉर्म करना है, अच्छे से एक्ट करना है, और देखना कितनी तगड़ी मूवी बनकर आएगी। टेंशन की बात नहीं है। लेकिन एक बात याद रखना भाई, ये जो अगले 10 दिन है, 5 दिन आपके अकाउंट्स के, 4 दिन बीएसटी के, भाई इसमें फोड़ दो, इसमें फोड़ दो। मजा आ जाना चाहिए। आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद याद आना चाहिए कि भाई वो पल था जहां पर तुम्हारे भाई और बहन ने अपनी पीक परफॉर्मेंस दी थी। वहां पर मेहनत तो भाई साहब घर वाले परेशान हो गए थे कि भाई इसको क्या हो गया, इतना कहां से पढ़ने लग गया। तो ये जंग में हारना नहीं है, हथियार नहीं डालने हैं। आप लोगों के लिए स्ट्रेटेजी पूरी प्रिपेयर करके आ चुका हूं। जल्दी से चलते हैं स्ट्रेटेजी पे, टाइम नहीं है हमारे पास। लेकिन एक दो चीजों का ध्यान रखना भाई। सबसे पहले तो देखो, एडू कैप्टन के यूट्यूब चैनल पे अकाउंट्स टॉपर विद वैभव भैया, ये प्लेलिस्ट जो है तैयार हो गई है और हो भी रही है। एकेडमिकली मैंने हर चैप्टर की जो है वन शॉट आप लोगों को दे दिया, यहां पर जाके पढ़ लेना। अकाउंट्स एंड इको की महफिल टेलीग्राम चैनल का नाम है। इस पे सारी पीडीएफ मिलेंगी, जो जो मटेरियल प्रोवाइड करवाऊंगा सब इसी पे मिलेगा। सारी डिस्कशन इसी पे होगी। इसका जो डिस्कशन ग्रुप है, सारी डिस्कशन इसी पे होगी। भाई ये देख लो, सुबह तक, पेपर की सुबह तक जो है मैं बच्चों को जो है इंफॉर्मेशन दे रहा था, उनके डाउट क्लियर करते जा रहा था, सो दैट मेरा मानना है बच्चा कूल माइंड से जाए। भाई कोई टेंशन की बात नहीं, आप लोगों के साथ हूं मैं। 22 नहीं 23 की सुबह तक आप लोगों के साथ हूं। उसके बाद आप लोगों का जो मैं जिम्मा है हमारे प्रिंस भैया को सौंप दूंगा। भाई प्रिंस भैया भी आप लोगों को ऐसे ही तैयार करेंगे जितनी मेहनत से एडू कैप्टन का हर एक टीम मेंबर आप लोगों के लिए कर रहा है। चलो जल्दी से आते हैं अकाउंट्स एंड अकाउंट्स की जो आपकी 5 दिन की स्ट्रेटेजी है, फाइनल डे स्ट्रेटेजी। उसके बाद पता नहीं जिंदगी में अकाउंट्स लिखी है कि नहीं लिखी है, लेकिन भाई ऐसी तैयारी करेंगे कि भाई सीबीएसई वाले भी पागल हो जाएंगे कि भाई हमने तो इनको कम छुट्टियां दी थी, इनकी तैयारी कम होनी चाहिए। ये तो भाई ऐसे तैयारी करके हैं जैसे 50 दिन का गैप हो। कोई टेंशन की बात नहीं। देख लो शेड्यूल कहां से बना है, 18 मार्च से। कहां से बना है, 18 मार्च से। टाइम नहीं है हमारे पास, ये मत सोचना आज के दिन रिलैक्स कर लेता हूं। कोई नहीं, नींद लो, 1 2 3 घंटे की नींद लो, कोई दिक्कत नहीं। जो बच्चे हैं जो रात रात भर पड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से थोड़ा सा चाय वाय पीकर सो जाओ, या फिर उठ के चाय पी लो, मूड को रिफ्रेश कर लो। लेकिन आप लोगों के लिए जो मैंने हल्के चैप्टर आज के डाले हैं, भाई सोओगे नहीं जब तक जो है ये चैप्टर कंप्लीट नहीं करोगे। 2 घंटे जो है इस चैप्टर में लगेंगे, 2 घंटे जो है इस चैप्टर में लगेंगे। आपका 20 नंबर का कोर्स आज के दिन जो है पूरा हो जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। जानबूझ के हल्के चैप्टर डाले हैं सो दैट जो ये आपका मेंटल एक्सर्शन हो रखा है ये कोप अप कर सके आपके चैप्टर्स के साथ। इशू विद टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन 100% आएगा। इशू फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश, एक क्वेश्चन आएगा। इशू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी इंक्लूडिंग बैलेंस शीट, इसकी आएगा ही आएगा। तो ये मात्र 3 टॉपिक पढ़ने हैं। फुल फ्लेज क्वेश्चन का मतलब है वो जो इशू से लेकर जो है पूरा एप्लीकेशन अलॉटमेंट ये सब होता है, वो तो बहुत ईजी है, कर ही लोगे। ठीक है जी, तो 2 घंटे मात्र आपने इस चैप्टर को देने हैं, और उसके बाद अगले चैप्टर पे आ जाना फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप एंड गुडविल। अब ये जो फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप एंड गुडविल है, ये बहुत ही इजी चैप्टर है, जिसमें स्पेसिफिक क्वेश्चन आते हैं। जैसे पास्ट एडजस्टमेंट सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। गारंटी क्वेश्चंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पीएनएल एप्रोप्रिएशन, भाई इन तीनों में से एक 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन आना ही आना है, ये 100% है। तो ये 3 टॉपिक कर लो, मार्क्स पक्के हो गए। उसके अलावा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से एक एमसीक्यू आना ही आना है, एवरेज पीरियड मेथड पे। उसके अलावा गुडविल से वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, एवरेज प्रॉफिट या सुपर प्रॉफिट मेथड, चांसेस है 3 नंबर नहीं तो 1 नंबर का एमसीक्यू आना ही आना है। तो मेक श्योर इसको किए बिना सोना नहीं भाई, सोना नहीं। सोमवार का दिन है, महादेव का दिन है, महादेव का नाम लेकर जो है ना भाई साहब तैयारी स्टार्ट कर देना। भाई साहब महादेव आपको ऐसी जगह पहुंचाओगे जहां सोच भी नहीं सकते। कैलाश पे बैठे हैं वो सबसे टॉप पे, तो मेरे भाई आप लोगों को भी टॉप पे लेके जाएंगे वो। ठीक है, चलो अगले पे चलते हैं। अगले दिन 19 मार्च, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। अब ये जो चैप्टर है ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ये तो हो गया आपका 14 से 16 नंबर का चैप्टर हो गया। ठीक है, अब इसमें आपको कम से कम 3 से 4 घंटे लगाने ही लगाने हैं, 3 से 4 घंटे लगाने हैं, जिसमें 4 फीचर
एंड री इशू ऑफ शेयर्स आपने करना है, ठीक है जी। बैलेंस शीट 100% करनी है, एक 4 नंबर का आना ही है। फुल फ्लेज क्वेश्चंस ऑफ प्रो राटा ये करने ही करने हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। आप लोगों के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस की वीडियोस अलग निकालूंगा, 10 क्वेश्चंस में चैप्टर पार, 10 क्वेश्चंस में चैप्टर पार, टेंशन की बात ही नहीं है। इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश, ये भी 100% आप लोगों को करना ही करना है किसी भी हालत में। ये 4 टॉपिक पढ़ के जाओगे, आपके 14 से 16 नंबर जो है पक्के हो जाएंगे। और भाई ये 3 से 4 घंटे लेगा, मैं पहले बता देता हूं, ठीक है जी। चैन की सांस नहीं लेनी जब तक एक एक क्वेश्चन पकड़ में ना आने लग जाए। उसके बाद डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हल्का चैप्टर है, उसमें 2 घंटे लगाओ, जिसमें एक्सटेंसिव प्रैक्टिस करनी है जर्नल एंट्रीज की, ठीक है। जो जर्नल एंट्रीज आ जाती है ना आपकी, या तो 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा या 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा, क्योंकि 6 नंबर का चैप्टर है तो भाई ये 6 नंबर या 4 नंबर प्लस 2 एमसीक्यू आना ही आना है। उसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट, ये 2 टाइप के क्वेश्चन ही बनते हैं इसमें से, तो भाई इसकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस, इसकी कंपैरेटिवली थोड़ी सी कम प्रैक्टिस। उसके बाद मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन जो है अभी हम उसके लिए छोड़ देते हैं, ठीक है, थ्योरी एक साथ करेंगे सारी। उसके बाद 20 मार्च जो है आपका मोस्ट हार्ड वर्किंग डे है, 20 मार्च, ठीक है। अब ऐसा क्यों है मोड हार्ड वर्किंग डे, ठीक है, इसमें ऐसा क्यों है, क्योंकि देखो एक तो कैश फ्लो स्टेटमेंट उठाओगे जिसको आपने 2 घंटे देने, जिसमें सारे प्रैक्टिकल, भले ही वो इन्वेस्टिंग हो, फाइनेंसिंग हो, ऑपरेटिंग हो, सारे कर लेना। जिसमें अकाउंट बनाना जरूर सीखना, जैसे प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, जैसे एसेट का और उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट का कई बार अलग से जो है एमसीक्यू में वो पूछ लेता है। उसके अलावा इनफ्लो एंड आउटफ्लो, नो फ्लो एमसीक्यू क्वेश्चन एक आना ही आना है। ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग एमसीक्यू एक क्वेश्चन आना ही आना है। ये 100% है, मैं आप लोगों को पहले बता के चल रहा हूं। ये आपका 2 से 2.5 घंटे तो लेगा ही लेगा, ठीक है, 2 से 2.5 घंटे लेगा। उसके बाद भाई ये जो है ना, इसमें 4 चैप्टर आपके समाये हुए हैं और चारों को एक साथ लेकर चलोगे, ठीक है जी। जिसमें आपका चेंज इन पीएसआर हो जाता है, जिसमें आपका एडमिशन हो जाता है, जिसमें आपका रिटायरमेंट हो जाता है, जिसमें आपका डेथ हो जाता है। अब कैसे क्वेश्चन करने हैं, देखो पीएसआर से तो ज्यादा वो क्वेश्चन आते नहीं, न्यू रेशियो, सैक्रिफाइसिंग या गेनिंग रेशियो का आएगा, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस का आएगा, तो सिर्फ इसी टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। एडमिशन, रिटायरमेंट से देखो रीवैल्यूएशन और पार्टनर्स कैपिटल का एक 6 नंबर का क्वेश्चन जो है वो आना ही आना है, ये 100% है। उसके अलावा कैपिटल एडजस्टमेंट का एक 3 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है जी। उसके अलावा हिडन गुडविल का आ गया तो आ गया, वैसे चांसेस कम है। उसके बाद रिटायरमेंट में भी वही सेम क्वेश्चन है। डेथ में एक आपका डिजीज, पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट, या फिर एग्जीक्यूटर अकाउंट में से आएगा, या फिर पार्टनर्स अकाउंट में, पार्टनर्स अकाउंट का आ सकता है कि भाई डिजीज पार्टनर का जो है कैपिटल अकाउंट बनाओ और पता लगाओ कि उसके एग्जीक्यूटर को कितनी अमाउंट देनी बनती है, तो सारा उसका शेयर जो है हम उसके कैपिटल अकाउंट में डालते हैं, ठीक है। तो वो सारा सीन इसमें सेट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये जो आपका मोस्ट हार्ड वर्किंग डे है, हो सकता है कई बच्चों का इस दिन पे ये वाला जो ऑब्जेक्टिव है वो पूरा ना हो, कोई टेंशन की बात नहीं। जो आपका अगला दिन है, सेकंड लास्ट डे, वो मैंने थोड़ा सा लाइट रखा है, सो दैट पीछे का जो टॉपिक जो आपको रिवाइज करना है, या फिर जो टॉपिक अच्छे से नहीं करा, या फिर वो रिकॉन्स्टिट्यूशन वाला जो पार्ट है वो अभी आधा रहता है, तो वो इस दिन खींच लो, क्योंकि अकाउंटिंग रेशियोज इसमें करना है। अकाउंटिंग रेशियोज में क्या है 2 घंटे का चैप्टर है, ठीक है। सिर्फ फॉर्मुलाज हैं जिसमें आपकी एक्टिविटी रेशियोज की सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, लिक्विडिटी रेशियोज की करनी है, फिर उसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी एंड सॉल्वेंसी रेशियो, और उसके बाद इंक्रीज वर्सेस डिक्रीज वर्सेस नो चेंज वाले क्वेश्चन जो आते हैं, ठीक है। ऑप्शन आने के चांसेस हैं ज्यादातर कि भैया या तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा फॉर्मुला लगाने वाला, या इंक्रीज डिक्रीज नो चेंज। तो जिन बच्चों को इंक्रीज डिक्रीज नो चेंज वाले में प्रॉब्लम आती है, कोई टेंशन की बात नहीं है भाई, हो जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं तो छोड़ के चले जाना, अब इतना रिस्क तो लेना बनेगा ना यार, ठीक है। उसके अलावा आता है कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज, क्या आता है कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज, तो ये भाई ये कितने का, ये 45 मिनट का चैप्टर है, ये 4 टाइप के क्वेश्चन है, इन सब की एक एक जो है क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो, कंसेप्ट समझ में आ गया, वहां पर फोड़ दोगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। उसके बाद थ्योरी पढ़ेंगे, सारी थ्योरी का जिम्मा मेरे पे छोड़ दो, एक वीडियो में पूरी थ्योरी करवा दूंगा, मात्र जो है 1 घंटे में ही हो जाएगी, 1 से सवा 1 घंटे में आपकी थ्योरी जो है वो कंप्लीट करवा दूंगा, टेंशन की बात नहीं। थ्योरी पे ज्यादा खेल के मत जाना भाई, ज्यादा मार्क्स की आने भी नहीं वाली है, ठीक है। और उसके अलावा जितना भी पीछे का रह जाएगा वो रिवाइज करना, ठीक है, या फिर रिकॉन्स्टिट्यूशन का आधा इसमें खींच लेना। अब ये हल्का दिन रखा था, अब जो 22 मार्च है भाई, अब ये यहां पर आपकी गेम जो है वो सेट हो जाएगी, जिसमें आप लोग सैंपल पेपर सबसे पहले उस दिन उठते ही क्या करना है, सैंपल पेपर। सैंपल पेपर से क्या होगा, सैंपल पेपर से वो मिक्स क्वेश्चन करोगे, सबसे पहले देखोगे माइंड जो है वो
एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर पे जंप कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा। दूसरा, उसके बाद उसको एनालिसिस करोगे उस सैंपल पेपर का, ठीक है। उसके बाद तुरंत सैंपल पेपर का एनालिसिस करोगे, जिसमें आप ये चीज देखोगे कि यार कितने जो है क्वेश्चंस आप लोगों ने गलत करे, कौन से स्पेसिफिक चैप्टर से है जो आप क्वेश्चन बार बार गलत कर रहे हो। फिर उस चैप्टर को जाके रिवाइज कर लो, और फिर एक और सैंपल पेपर टाइम मैनेजमेंट के लिए, या मिनिमम 2 सैंपल पेपर टाइम मैनेजमेंट के लिए करने ही करने हैं। बिलीव मी, जब अकाउंट्स का पेपर देकर आओगे ना, तो अपने ऊपर इतने खुश होगे ना कि भाई मेहनत करी है हमने, वो मेहनत रंग लाएगी। व्हाटएवर द मार्क्स विल बी, लेकिन मेहनत आप लोगों की जो है कम नहीं रहनी चाहिए। मार्क्स भले 1-2 कम रह जाए, कोई टेंशन की बात नहीं, मेहनत में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। तो ये आप लोगों का जो है मैंने पूरा शेड्यूल सेट कर दिया। ये सारी एक्सेल शीट जो है, जितना भी मटेरियल है, सब अकाउंट्स एंड इको की महफिल में ही आपको जाके मिलेगा। अब इसका लिंक, इस चैनल का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में मिल जाएगा। जाकर जरूर इसको जो है सब्सक्राइब कर लो। सारे डाउट, सारी डिस्कशन यहीं पर होने वाली है, ठीक है जी। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं, रुकना नहीं है। अब हमने थमना नहीं है, सर पे कफन बांध लेंगे। और भैया पेपर कोई भी दिन की तैयारी शुरू करने से पहले क्या बोलेंगे? हर हर महादेव।